भगवान बुद्ध का मार्ग, जो कि एक साधना का मार्ग है। मनुष्य के व्यक्तित्व के हिसाब से अलग अलग साधना का निर्माण हुआ और ये साधना के मार्ग की यात्रा थोड़ी लंबी है, जिसमें आपको अपने अलग अलग शरीरों के बारे में पता लगता है, आपके कुंडलिनी चक्रों के बारे में पता लगता है, आपको इस भौतिक जगत के अस्तित्व का ज्ञान मिलता है। तथा वहीं एक दूसरा मार्ग है जो श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है, अष्टावक्र का मार्ग यानी उपासना का मार्ग। अब देखिए, इसे भगवान बुद्ध और अष्टावक्र के बीच का कंपैरिजन मत समझना। यहां तो केवल साधना और उपासना के मार्ग की विधि बताई जा रही है। साधना के मार्ग पर क्रिया है। साधनाएं कई खंडों में बांटी गई हैं और दुनिया भर की साधनाओं की वजह से मनुष्य जाति में विभाजन हुआ। खंड बने, पंथ बने, गुरु बने तथा अलग अलग ईश्वर बने, क्योंकि यह तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य के जितने स्वभाव उतनी साधनाएं, उतने पंथ। परंतु उपासना के मार्ग पर, असल में इसे मार्ग कहना गलत होगा, क्योंकि मार्ग एक यात्रा को दर्शाता है, लेकिन उपासना में कोई यात्रा नहीं है। यह तो केवल एक स्मरण की प्रक्रिया है, ओनली रिमेम्बरिंग। साधना के मार्ग पर एक दूरी होती है, एक शुरुआत होती है तथा अंत होता है। अरे भाई, साधना की शुरुआत आप कहीं से तो करोगे ही। जैसे आप ध्यान करते हो, शुरुआत में ध्यान नहीं लगता, फिर धीरे धीरे कभी कभी लगता है, फिर नहीं लगता। इस प्रकार से यह एक यात्रा है। परंतु उपासना केवल स्मरण की प्रक्रिया है। स्मरण में यात्रा नहीं होती। स्मरण तो एक पल में घटता है, अभी घटता है। ये कुछ ऐसा है जैसे बाहरी प्रक्रिया, बाहरी कंडीशनिंग, जो कि एक माया है। पूरा जगत इसका विस्मरण हो जाता है और असल में मनुष्य जो है उसका स्मरण हो जाता है। इतिहास में ऐसे बहुत से सिद्ध पुरुष हुए जिन्हें एक ही पल में स्मरण हुआ। उन्हें धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें किसी लंबी यात्रा में नहीं पता लगा कि वह स्वयं परमात्मा है। उन्हें तो बस एक पल में जैसे बिजली कौंध गई हो, तुरंत ही स्मरण हुआ कि वही परम शक्ति है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लाओ त्से, जिन्हें पेड़ से गिरा सूखा पत्ता देखते ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तुरंत स्मरण आ गया कि वह स्वयं परम ऊर्जा है। हाँ, परंतु यह बात दूसरी है। यह पात्रता केवल कुछ ही लोगों को मिलती है। यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता। इसीलिए साधना की प्रक्रियाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य का स्वभाव वैसा ही है। इस भौतिक जगत की बाहरी कंडीशनिंग इतनी ज्यादा हो रखी है कि मनुष्य अंतरतल में जो असल में है वह भूला ही बैठा है, क्योंकि ऊपरी परतें ज्यादा मजबूत हैं और मनुष्य की यह ऊपरी परतों को तोड़ने के लिए साधना अति उपयोगी है। और साधना का मार्ग वैज्ञानिक भी लगता है, क्योंकि मनुष्य को ज्यादातर तर्क वितर्क चाहिए। मनुष्य को प्रमाणिकता चाहिए, प्रूफ चाहिए। वह परमात्मा को यूं ही स्वीकार नहीं कर सकता। तो साधना मनुष्य की परतों को तोड़ने के लिए एक चोट का काम करती है, एक हथियार। और आखिर में साधना के मार्ग पर भटकते भटकते, गिरते पड़ते, एक पल ऐसा आता है जब मनुष्य को स्मरण हो जाता है कि वही परम ऊर्जा है। वही पल उपासना का पल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को मोक्ष पाने के लिए जितने भी मार्ग हैं वह सभी उल्लेखित किए हैं, परंतु उनका भी सबसे ज्यादा जोर उपासना की ओर है। असल में भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस पृथ्वी पर कितने प्रकार का मनुष्य है, कितने स्वभाव का है। सबके लिए मार्ग होना चाहिए, सबको मोक्ष पाने का पूर्ण अधिकार है। वहां श्री कृष्ण के विपरीत अर्जुन थे, जो एक पल में ही मल्टीपल पर्सनैलिटी में कंफ्यूज्ड हो गए। वह स्वयं का स्वभाव ही नहीं जान पा रहे थे। इसीलिए भगवत गीता इतनी लंबी चली और भगवान श्री कृष्ण को मोक्ष तक पहुंचने के सभी मार्ग को बताना पड़ा। इसलिए स्मरण की प्रक्रिया एक जबरदस्त प्रक्रिया है जो इंस्टेंट होती है। स्मरण एक विधि नहीं, एक मार्ग नहीं, बल्कि एक ऊंची छलांग है। परमात्मा को पाने के लिए जितनी चेष्टा करोगे, जितना कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि मुझे किसी भी हालत में परमात्मा को पाना ही है, उस परम सत्य को जानना ही है, तो समझो आप परमात्मा से उतने ही दूर होते चले जाएंगे। साधना किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, कोई भी मार्ग क्यों ना हो, जब मनुष्य सभी मार्ग से थक जाता है, सभी क्रियाओं से ऊब जाता है और बस बैठ जाता है, सरेंडर कर देता है,
उसका अहंकार गिर जाता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। प्राकृतिक रूप से उसके भीतर साक्षी भाव आ जाता है, समर्पण आ जाता है, और सब कुछ हारने के बाद ही तब परमात्मा प्रकट होता है, तब उसे स्मरण आता है। मतलब आप परमात्मा को जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वह फिसलता चला जाएगा। परमात्मा होने के लिए या परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको हर तरह से हारना होगा। अब चाहे वो मानसिक तल पर हो, मन के पार, या फिर बौद्धिक तल पर हो, बुद्धि के पार, तर्क वितर्क, इन सब के पार। जब ये सब कुछ गिर जाता है तभी उसके प्रकट होने की संभावना बनती है, क्योंकि परमात्मा भीड़ में नहीं आता। और यहां पर हर मनुष्य ने अपने भीतर न जाने कितनी भीड़ जमा कर रखी है, कितनी धारणाएं जमा कर रखी हैं। तो जब सब कुछ शांत हो जाता है, आप एक परम शांति की अवस्था में बैठ जाते हैं, कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, तब परमात्मा के लिए रास्ता खुल जाता है। इसीलिए आध्यात्म में जितनी भी प्रक्रिया है वह केवल आपको शांत करने की प्रक्रिया है। आपके मन का पूरी तरह शांत होना ही आपको आपकी प्रॉब्लम के सलूशन देने लगता है, और शांत मन में ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर मनुष्य स्वयं परमात्मा है तो उसकी मेमोरी या मनुष्य का ही परमात्मा होना, वो परम ऊर्जा होना, वह मनुष्य चित्त के कौन से हिस्से में है? यानी परमात्मा होने का अनुभव आपके भीतर कहां छुपा है, जो आपको आसानी से स्मरण नहीं हो पाता? तो चलिए इसे थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे मन के कुछ हिस्से होते हैं जिनमें से आप चेतन मन और अवचेतन मन को जानते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमारे मन का वह ऊपरी हिस्सा है जिससे हम रोजाना काम लेते हैं। ज्यादातर मनुष्य जाति इस कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर पाती है। दूसरा हमारा अवचेतन मन, जिसका इस्तेमाल हम कभी कभी जाने अनजाने कर पाते हैं। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन के नीचे की परत है। चेतन मन यानी मन का ऊपरी हिस्सा जो दिखाई पड़ता है, जिसे समझा जा सकता है, और अवचेतन मन हमारे चेतन मन के दबा हुआ निचला हिस्सा। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, इसमें बहुत सी संभावनाएं छुपी हुई हैं। इसमें आपके जीवात्मा जगत की बहुत सी स्मृतियां हैं। यहाँ आपके पिछले कई जन्मों की, मतलब ये ऊर्जा जो आपके शरीर को चला रही है, ये जितनी भी योनियों से गुजरी है, वो सभी स्मृतियां आपके अवचेतन मन में हैं। और वो मनुष्य को इसलिए याद नहीं आती क्योंकि उन्हें याद करने के लिए आप अपना चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड पर जोर डालते हो। आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन से विरोध करता है, और उस विरोध की वजह से ही आप अपनी पिछली स्मृतियां याद नहीं कर पाते। आप इसे ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा आप कोई चीज याद करना चाहते हैं, जैसे किसी का नाम। अब ऐसे में आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड उसे याद करने का प्रयास करता है। आप जितना ज्यादा उसे याद करने का अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, वह चीज उतनी ही याद नहीं आती। आप कहते हैं कि बस यही अभी मुंह पर ही है, याद नहीं आ रहा। आपका उस चीज, वो नाम, वो वस्तु को याद करने का अथक प्रयास, वही प्रयास रुकावट बन जाता है। और जैसे ही आप शांत बैठ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, विरोध खत्म हो जाता है, तो अचानक ही वह बात याद आ जाती है। तब यहां पर मन से मन का विरोध, यही आपके चेतन मन और अवचेतन मन की रुकावट बनता है। हिप्नोटिज्म का प्रयोग भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है, जिसमें कि आपके चेतन मन को सुला दिया जाता है, जहां उसका किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। तभी आपके अवचेतन मन की परतें साफ साफ खुलने लगती हैं और वहां दबी हुई स्मृतियां बाहर आने लगती हैं। इसी प्रयोग से पिछले जन्मों की स्मृतियों को भी बाहर निकाला जा सकता है। अब आती है आपके मन की तीसरी परत, जो और भी गहरी परत है। पहले कॉन्शियस माइंड, फिर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो आपके भौतिक जगत के अस्तित्व के बारे में है, सबकॉन्शियस माइंड जो अलौकिक जगत के बारे में है, अति रहस्यमय। और आपके मन की तीसरी परत, जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा जाता है, जो कि है हम सबका सामूहिक अचेतन मन। और इस सामूहिक अचेतन मन में मनुष्य को पता लगता है कि मैं सब में हूं, मैं सब कुछ हूं।
यहाँ मल्टीपल पर्सनैलिटी खत्म हो जाती हैं। इस तीसरे मन का ज्ञान होते ही मनुष्य जान लेता है कि हम सब एक दूसरे का ही हिस्सा हैं। यह एक सामूहिक मन है। अगर आप इसे गहरा समझेंगे तो शायद थोड़ा बहुत जान पाएंगे। और चौथे नंबर पर जो मन की सबसे निचली परत है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस मन, जहां समस्त जीवन, समस्त ब्रह्मांड की स्मृति दबी हुई है, वहीं आपके परमात्मा की स्मृति है। आपका स्वयं परमात्मा होना, वह मेमोरी वहीं दबी हुई है। तो परमात्मा के उस स्मरण का मतलब केवल इतना ही है कि आप अपने भीतर इतने गहरे जुड़ जाएं। पहले कॉन्शियस को समझें, फिर सब कॉन्शियस से जुड़ें, फिर कलेक्टिव कॉन्शियस, और उसके बाद कॉस्मिक कॉन्शियस या कहें सुपर कॉन्शियस माइंड से। ध्यान भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया है, जहां पर आप अपने भीतर अपने चेतन मन से जुड़ते हैं, फिर अवचेतन मन से। ध्यान और गहरा होता है तो फिर आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, और जैसे ही आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, वैसे ही आपके परमात्मा होने की मेमोरी वह तेजी से ऊपर उठकर आती है, और आपके भीतर ज्ञान का भारी विस्फोट होता है, और आप जान लेते हैं कि आप वही परम ऊर्जा हैं जो समस्त विश्व चला रही है। लेकिन ध्यान एक साधना की प्रक्रिया है, परंतु अष्टावक्र राजा जनक को किसी साधना के थ्रू वहां लेकर नहीं जाते। वह घुमा फिराकर लंबे मार्ग से कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड तक नहीं लेकर जाते। वह सीधे सीधे डायरेक्ट उपासना की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और स्मरण कराते हैं कि तुम ही परम चैतन्य हो। बाकी मनुष्य के सभी ऊपरी परतें सब माया है। आप स्वयं ही ईश्वर हो, अभी हो, यही हो। आपका ईश्वर होना केवल इस समय आपको विस्मरण है। आपको बस केवल स्मरण करना है। अब आखिर में याद रखना, यह कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सत्य का कोई कंपैरिजन नहीं। मनुष्य के स्वभाव और उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से मार्ग बनाए गए, और हर एक मार्ग हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता। उपासना का मार्ग करोड़ों में कुछ खास व्यक्ति के लिए होता है, बाकी साधना तो सबके लिए है ही। सभी मार्ग उस परम सत्य पर ही आके रुकते हैं।